पुष्कर राज की भूमि पर मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहें, आपने यहाँ जो सेवा करी है, आपने जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलकर कथा सुनी है, बरसते पानी में भींगते भींगते कथा सुनी है, बहुत विचित्र भावों में, कहीं कोई व्यवस्था हो रही है, पानी में नहीं हो रही है, धक्के खाते हुए आपने जो यहाँ सेवा करी, कथा सुनी, वो मेरा सेठ विश्वनाथ बाबा आपके भी घर पहुंचकर खुशियां जरूर देगा। वो देता जरूर। हम हिसाब भूल सकते हैं, पर वो हिसाब कभी नहीं भूलता। हमारे हिसाब जोड़ने में कमी आ सकती है, हमारे हिसाब में कमी आ सकती है, पर उसके हिसाब में कमी नहीं। एक बात कहना चाहूँगा, तीर्थ गुरु पुष्कर जी की ये कथा है, पर वास्तवता है, ये तीर्थों के तो गुरु हैं पुष्कर, पर देखा जाए तो अपन सबके गुरु के रूप में ही पुष्कर जी विराज रहे हैं। देखा जाए, यहाँ आना, कथा श्रवण करना, भक्ति को अपने भीतर उतारना, अपने भीतर। एक बेटी का कल, कई माताओं के कल वीडियो समिति के पास गए और वो हमने देखे, जेंट्सों के भी गए, माओं के भी गए, बरसते पानी में, भगवान के कोई छाता नहीं, कुछ नहीं, और बैठी और शंकर का गुणगान कर। शंकर यहां कोई बीमार नहीं है, यहां कोई दुखी नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है। यहां सब जितने बैठे हो ना, आप सबको मेरे कुबेर भंडारी ने दिल बहुत बड़ा दिया है, तो धन भी बहुत, उसने कमी नहीं रखी है। कल हमारे खंडेलवाल जी से मिलना हुआ और खंडेलवाल जी कल बोले, गुरुजी कोई कमी हो तो जरूर बोलना। फिर उनकी धर्म पत्नी बोली कि गुरुजी एक आशीर्वाद और देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा और करवाएं, ऐसा आशीर्वाद। धन से कभी कोई सेठ नहीं हुआ बाबा, संपदा से कोई सेठ नहीं हुआ, जिसने कमाया वो यहीं छोड़ गया। सियोर वाला महाराज थोड़ी ना कोई छाती पर बांध कर ले जाए। जब सियोर वाला महाराज नहीं ले जाए तो तुम कौन सा लेकर जाने वाले? छोड़कर सब यहीं जाए। धन साथ नहीं जाएगा, जाएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। 500 रुपए तुम्हारे साथ में ऊपर जाएंगे क्या? पर हम जानते हैं कि हमें 500 रुपए ऊपर कैसे ले जाना है। तुम्हें तरीका बता दें, क्योंकि हम तो 500 रुपए लेकर जाएंगे। संसार का कोई व्यक्ति 1000, 2000, 500, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। पर आज इस पुष्कर राज की भूमि से हम कहते हैं कि हम तो 500 भी ले जाएंगे, 20,000 भी ले जाएंगे, 10,000 भी ले जाएंगे। वो कैसे लेकर जाना है, उसका तरीका केवल एक है। 500 रुपये अगर तुमको ऊपर लेकर जाना है तो उस 500 रुपये का किसी भूखे को भोजन करा देना, वो 500 वहां प्राप्त हो जाएंगे। जमा यहां करो। क्या एटीएम? एटीएम बोलते हैं वो, कहीं पे भी किसी भी उसमें ऐसा डाल दो पैसा हाथ में है। जमा यहां करो, पुण्य यहां कमाओ। भगवान ने धन दिया है तो सत्कर्म करते चलो। यहां जमा करना, ऊपर जाकर श्री शिवाय और
हाथ में पैसा आया, बस यहां जमा करा, ऊपर जाके तुम्हारे लिए चांदी की थाली, सोने का सिंहासन, आनंद आनंद, सब खूब एंजॉय करना, खूब एंजॉय। जमा यहां करो, कमाओ पुण्य। अब किसी ने कहा कि पुण्य कमाने के लिए क्या पैसा चाहिए? हम कहते बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा पुण्य कमाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? ये जो सीधा हाथ है ना, और ये कौन सा हाथ है? जम के बोलो, उल्टा। इस उल्टे हाथ को बड़ा दुख हुआ एक दिन। इस उल्टे हाथ ने कहा मैं किसी काम का नहीं, ना तो मैं पूजन कर सकता हूँ, ना मैं किसी को देऊं तो मेरे को कुछ खाते में मेरे आता ही नहीं है। ये सीधा हाथ कितना किस्मत वाला है, ये दान करे तो ये, यज्ञ करे तो ये, हवन करे तो ये, पुण्य करे तो ये। और मैं, भगवान ने मुझे क्यों बनाया? दुखी होकर एक दिन ये संत के पास पहुंच गया, गुरु जी मैं करूं तो करूं क्या, सारा फल इसी को मिलता है, मैं क्या करूं? मैं तो ना दान कर सकता ना पुण्य कर सकता, क्योंकि मेरा करा हुआ लगेगा ही नहीं, तो फिर मैं करूं तो करूं क्या? तो गुरु जी ने कहा कुछ मत कर, जब सीधा हाथ दान करे तो तू इसको टच कर ले, बस टच करके रखेगा तो तू पार उतर जाए। इतना कर सकते। तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में वैभव नहीं है, तुम्हें पुण्य करना है तो एक काम करना, कोई अगर भंडारा कर रहा है, कोई अगर कथा करवा रहा है, कोई अगर मंदिर में श्रृंगार करा रहा है, तो उसको बस हाथ लगाकर हाथ आगे बढ़ाना और उसके साथ सेवा में लग जाना, तो उसके चक्कर में अपन भी पार उतर जाएंगे। इस उल्टे हाथ से सीखो, सीधे हाथ को। इसलिए इस उल्टे हाथ ने जब से एक काम करा, जब भी संकल्प छोड़ो, जब भी कोई काम करो, पानी भी पिलाओ तो ये लो, इसने सीख लिया कि पुण्य वाले के साथ में ये इसका नाम ही है उल्टा हाथ, मतलब काम ही उल्टा करता हमेशा। पर इसने एक काम अच्छा करा कि इस हाथ का साथ पकड़ लिया, जब भी कोई करे तो सब पल्लू लेके नहीं तो हाथ लगा, ऐसा तो पानी दे तो हाथ लगा के, भोजन दे तो हाथ लगा के, नारियल दे तो हाथ लगा के, इसने इस हाथ का साथ पकड़ लिया। और आपने भी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये अगर अपने पास में नहीं है, चिंता मत करना। कोई अगर मंदिर जा रहा है, जल चढ़ा रहा है, आप बस इतना करना, उससे कह देना भैया श्री शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई जल चढ़ा रहा है, हमें उसका पाँव नहीं खींचना, हमें ये हाथ लगाना है। और जाओ मंदिर अकेले मत आया करो, 2-4 को और लाया करो। कथा में अकेले मत जाया करो, 2-4 को और लाया करो। हम उसका साथ दें। खंडेलवाल जी ने कथा कराई, प्रशासन ने, शासन ने, राजनेताओं ने, पुरोहित परिवारों ने और इन खंडेलवाल जी के सारे परिवार वालों ने और जितने पहचान वाले थे सब ने, चाहे वो पुष्कर राज के पंडितों का परिवार हो, पुरोहित परिवार हो, एक एक पुष्कर राज का एक एक दुकान वाला, एक एक होटल वाला, एक एक ऑटो वाला, साइकिल चलाने वाला, ऊंट गाड़ी चलाने वाला, चाय बेचने वाला, फूल बेचने वाला, चाहे पांव की पादुका सुधारने वाला, एक एक व्यक्ति ने इस कथा में बस इन्होंने ये वाला हाथ आगे बढ़ाया और सारे लोगों ने उस हाथ को टच कर कर आगे बढ़ाने का प्रयास कर दिया, तो ये कथा पूरी हो, पुण्य मिल गया। और कहीं का व्यक्ति ये खंडेलवाल जी से पूछना इनके मन की दशा। पहले दिन पानी भी गिर गया, भीड़ भी अपार हो गई, सारी भीड़ इतनी ज्यादा में हो गई कि खंडेलवाल जी अंदर, पहले दिन की कथा में जब अंदर तैयार होकर पहुंचे तो आंख में जल भरा था और रो रहे थे। और रोते रोते इन्होंने अपनी पत्नी से, अपने परिवार वालों से कहा कि कथा 7 दिन की जगह 3 दिन की करा लेते हैं, संभालना बहुत कठिन हो रहा है, भीड़ बहुत टूट चुकी है। और इतनी अंदर रो रहा है। शाम को जब हमारे वो झांकी श्रृंगार बनाते हैं सोनू बख्शी जी, वो आए और उन्होंने हमसे
आकर कहा गुरुजी आज जजमान खूब रो रहे थे। हमने कहा कथा करवाने वाला रोए ये तो होना नहीं चाहिए, कथा करवाने वाला तो खुश होना चाहिए, फिर रोने का कारण क्या हो गया। फिर सोनू ने बताया कि गुरुजी वो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और व्यवस्था कैसे कर पाए, इतना पानी भी अपार गिर रहा है, सावन का महीना है। तो हमने कहा सोनू उनको कहिएगा कथा तुम नहीं करवा रहे हो, कथा तो मेरे ब्रह्मदेव पुष्कर राज करवा रहा, अब उस पे छोड़ दो। जब आपको लगे कि अब हम नहीं संभाल पा रहे छोड़ दो, तुम्हें लगे तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो पा रही, तुमने सारा प्रयास कर लिया, लड़कियां देख देख लिए, काम देख लिया, धंधा देख लिया, नहीं हो रहा ना, अब तुम्हारे बस की नहीं है ना, तो तुम महादेव पे छोड़ दो। तुम्हारे लड़के की शादी नहीं हो तो समझ लेना कि अब हमारा लड़का नहीं, अब महादेव का है। लड़की की शादी नहीं हो समझ लेना अब महादेव की बेटी है। मकान नहीं बन रहा तो समझ लेना कि महादेव बनाएंगे। अब हमारा कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब महादेव। और जब फिर वापिस इनको हिम्मत आई तब इन्होंने हमसे तो नहीं कहा कि 3 दिन की कर देना, ब्रह्मा जी ने कहीं बुद्धि में फिर आकर बैठे और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने और परिवारों ने कह दिया। जब बाहर निकले तो एक एक होटल वाला, एक एक दुकान वाला, एक एक रोड के किनारे जिन जिन की दुकान है, रोड पर जिनके मकान बने हैं, उन्होंने पानी के कई कैंपर रख दिए, हजार हजार, कई केले बांट रहे गाड़ी भर भर कर, कई भोजन बांट रहे गाड़ी भर भर कर। जब चालू हुआ तो पुष्कर राज ने भी दिखा दिया कि अब तेरे बस का नहीं, अब ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अब तू चिंता मत कर। ये वो भूमि है जिसके चारों तरफ देव अधिदेव महादेव बैठा हुआ है और बीच में पुष्कर है। ये वो धरा है। कहां सोचना, कहां विचार करना। क्या विचार करें उसके। और अपने भक्त के लिए तो भगवान जागरूक होता है, जागरूक होता है। चाहे चाहे बिके तेरा कैलाश, चाहे बिके तेरे हाथ का डम। बाबा कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती मेरा चाहे कैलाश बिक जाए, चाहे हाथ का डमरू बिक जाए, पर मेरा जो भक्त होता है मैं उसको कभी बिकने नहीं देता, उसके मान को बना कर। मैं उसको कष्ट नहीं देख सकता, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता। बाबा का भक्त कभी दुखी नहीं होगा, प्रसन्न। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों और मेरे बेटाओं, मेरे भाई, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, कितनी भी दें, कल हम एक किसी सीहोर के एक भक्त ने कल एक हमारा पुराना फोटो भेजा, तो जिसमें उस समय दशा ही खराब थी, भोजन के भी लाले थे, भोजन के। इतनी दशा खराब थी कि हम तो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि देख लिया संसार हमने, देख सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार
हमने देख लिया। आपको लगता होगा कि गुरुजी बार बार ऐसा कहते हैं, पर रहकर याद आ जाती है कभी अपना पुराना समय, जब कुछ नहीं था ना खाने के लिए। किसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करने जाते थे तो दोने में या कागज में प्रसाद ज़्यादा रख देते थे, जिससे प्रसाद घर में जाएगा तो 1 या 2 दिन आराम से उस प्रसाद से घर चल जाएगा। शिव तत्व का कल हमें याद आई, किसी ने चित्र दे भेजा तो हम उस चित्र को देख रहे थे तो हमने सबको कहा कि ये चित्र है। कौन साथ दे, किसका साथ कौन देगा? दुनिया में आए हो, कभी किसी से मत डरना साहब। दुख की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। जब आप सुखी होने लगते हो, थोड़ी तरक्की कर जाते हो, तो दुनिया के लोग आप पर आक्षेप लगाएंगे, उंगली उठाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे। सारे सत्ता, सारा वैभव वाले सब आएंगे तुम्हारे सामने। जो इतना ज्ञान देने वाले आज मिलते हैं, जब हमारा दुख की घड़ी थी, जब एक एक रोटी के लिए तरसे थे, तब कहाँ चले गए थे? जब उस समय तुमने साथ नहीं दिया, तुम सामने नहीं आए, साथ केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने दिया, तो फिर उसका गुणगान क्यों ना करें? कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है। एक लाइन याद रखना, आपके गाड़ियों के पीछे भी लिख लेना, कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा। फाइल मोटी होगी तो थोड़ा समय लग जाएगा, पर महादेव खुद अपना नाग छोड़ दें, महादेव अपनी गंगा की धार छोड़ दें, महादेव अपना त्रिशूल छोड़ दें, महादेव अपना डमरू छोड़ दें, पर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने वाले का महादेव कभी हाथ नहीं छोड़ते, ये निश्चित है। कोई जल्दी बनेगा, कोई बोलो बोलो जम के, कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। उसके दरवाजे पर जाते रहो, परिस्थिति ठीक नहीं है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, जीवन में तकलीफ है, जाओ मेरे महादेव के पास में। किसी के सामने जाकर मत कहना कि साहब 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, कर्जे में पड़ा हूं, थोड़ा सा सहयोग कर दो, थोड़ा सा धन दे दो। दुनिया में सबके पास जाओगे, सब आपको केवल राय देंगे, पर धन कोई नहीं देगा। सब कह देंगे थोड़ा काम करो ना, थोड़ी मेहनत करो, काय को इतना कर्जा कर लिया, कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो, कौन ने कह दिया मकान ले लो। दुनिया के लोग केवल ताने देंगे, पर मेरे महादेव के पास जाकर बोलना, मेरा महादेव कभी तुमसे ही नहीं कहेगा कि तूने ऐसा क्यों करा। महादेव इतना कहेगा कि बच्चा था, छोटा बच्चा था, कीचड़ में गिर गया, तो क्या माता पिता उसको धक्का मारकर निकाल देंगे? कर्जे में गिर गया, दुखी हो गया, कैंसर, लीवर, किडनी, तकलीफ, शरीर में रोग हो गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो क्या मेरा महादेव धक्का मार कर निकाल देगा? नहीं। कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को माता पिता अपने कलेजे से लगाते हैं और बाद में नहलाते हैं। पहले बच्चे को नहलाएंगे नहीं, क्योंकि रो रहा है, इतनी तकलीफ है बच्चे को, तो पहले नहलाएगा कि गले से लगाएगा? अरे बोलो तो जम के, छोटा सा बच्चा अगर गिर गया तो पहले उसको नहलाएगा नहीं, गले से लगाएगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है। कर्जे में पड़ गए, तकलीफ आ गई, दुख आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, मेरे महादेव को जल चढ़ाओगे तो महादेव पहले, सबसे पहले अपने गले से लगाता है कि तू चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, डूबने नहीं, डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे कष्ट नहीं भोगने। हंसेंगे लोग,
हंसेंगे, हंसते रहें। कोई कहता है गुरुजी ऐसी बात बता देते हैं, गुरुजी ने कह दिया समी का पत्ता चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया बेल पत्ता चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया दुर्वा चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया काली तिल चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया गेहूं का दाना चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया काली मिर्च चढ़ाओ। उसका प्रयोग और शिव महापुराण के बाहर से कुछ नहीं, सब पुराण में लिखा। तब तो ये पत्र आया, देखिए ये मेडिकल की फाइलें लगाई हैं जरा, ये फाइल पूरे हॉस्पिटल की फाइल लगा दी, जिस व्यक्ति ने भी लगाई पूरे हॉस्पिटल की पूरी लगा। एक पत्र लिखा उसमें, कुमारी कविता टिंकर, पुत्री स्वर्गीय श्री लालचंद्र टिंकर, निवासी चौरा रास्ता जयपुर वाले। इनका पत्र तो शायद पहले पढ़ा है ना, ये वही पत्र होगा या तो वापिस आया। लीवर की जिनको बीमारी थी, बाबा की कृपा से ये ठीक है। एक पत्र और देखिए, राजेंद्र खंडेलवाल, मानसरोवर जयपुर राजस्थान से हैं, जिनका मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथे से हिला देगा। राजेंद्र जी खंडेलवाल। 14 अगस्त 2021 को मेरे शरीर में लकवा लगा, पैरालिसिस आ गया। इस कारण 20 दिन तक आईसीयू में रहा और बाबा में क्या वर्णन करूं। डॉक्टर ने कहा था कि आराम लगना थोड़ा समय लगेगा, कठिन है, पर बाबा टेलीविजन पर कथा सुनी, घर वालों के सहारे बाबा से विनती करता, बाबा जिस दिन तू ठीक करेगा तेरे मंदिर का द्वार जाऊंगा। बाबा ने करुणा करी, शरीर थोड़ा सा चलना प्रारंभ करा और मेरे परिवार वालों ने मेरा हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर तक पहली बार मुझे लेकर गए। लकवे के शरीर में शिव के मंदिर गए, 20 दिन आईसीयू में पड़े रहे। वहां से आने के बाद पहली बार मेरे घर के लोग लकवे के शरीर में मंदिर लेकर गए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, जितना लकवा मुझे लगा था डॉक्टरों के हिसाब से खड़े होना मुश्किल था, पर मेरे बाबा ने मुझे 90% ठीक कर दिया। इसलिए मैं यहाँ कथा में प्रणाम करने आया हूं। ठीक है बाबू, हला दो आधार महाराज। एक और बात कहना चाहता हूं, मेरा पुत्र अंशित 8 साल से उसकी यहाँ संतान नहीं हो रही थी और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ बेटे का, घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करता हूँ। हर हर बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते, ओ घड़ी इसी को कहते। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और आपका चित्त चिदानंद वृत्ति शिव में होना चाहिए। और जब अपनी चित्त वृत्ति जब हम देवाधिदेव महादेव पर सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो संभाल लेता है। भारत भूमि के सभी संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, गुरुजनों को, पीठाधीश, मठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु एवं चारों पीठ के जो संपूर्ण सनातन को जागृत कर रहे हैं, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य के चरणों में एवं सभी गुरुजनों को, विप्रजनों को, ब्राह्मण जनों को इस व्यासपीठ से दंडवत प्रणाम कर कर सभी गुरुओं के चरणों को नमन करता हूँ। सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ। गुरु जीवन का वो सार है जो आपको और हमको मंजिल तक पहुंचा देता है। आदि गुरु है, आदि योगी है, जगत गुरु है
जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में शिष्य और गुरु की परिभाषा को सामने लाया। अमरनाथ जी की गुफा में जब भगवान शिव माँ जगतजननी अम्बा पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं, तब पार्वती जी भी शिव जी को अपना गुरु मानकर उस ज्ञान को लेती हैं, जो अमर ज्ञान था। उस ज्ञान को लेकर माँ जगदम्बा भी अमर हो जाती है, जगतजननी भी अमर। हमने कथा के 5 दिन की कथा में तृतीय दिवस में कहा था कि घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, घर में पति है, घर में कोई वृद्ध अवस्थावान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष के साथ आगे बढ़ने में निकाली, वो भी आपका गुरु है, वो भी आपका गुरु। जिस शिक्षक ने आपको स्कूल में पढ़ाया, जिस शिक्षक ने आपकी कलम को चलाना सिखाया, वो शिक्षक भी एक बहुत बड़ी भूमिका गुरु की रखता है। एक माता पिता गुरु, शिक्षक और गुरु, ये जिंदगी के वो पहल हैं जहां आप इनकी छत्र छाया में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, दुनिया कहती है कि माता की गोद में निकला, पर माता के संस्कारों में हमारा बचपन निकला। दुनिया के लोग कहते हैं कि जवानी भोग और विलास में निकाली, परंतु हमारी जो कर्मठ शिव का भक्त होता है, जो संस्कारों में डूबा हुआ होता है, उसकी जवानी अवस्था भी अपने पिता के बतलाए मार्ग पर निकलती है। और एक अच्छा शिक्षक आपकी जिंदगी में मिल जाए तो वह आपके सारे मार्गों को विद्या के माध्यम से खोल देता है। और फिर चौथी अवस्था में जो बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में सब साथ छोड़ देता है। कौन देगा साथ? जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बच्चों के पास भी हमारे पास बैठने का समय नहीं है। जिन बेटियों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बेटियों के पास में भी हमारे पास बैठने का समय नहीं। लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, कुटुंब से फोन पर बात करेंगे, पर बुजुर्ग से बात करने वाला कोई नहीं। तब उस जगह पर जब आपकी वृद्ध अवस्था आएगी, तब चौथे नंबर का जो गुरु होता है, जिसने आपको परमात्मा से जोड़ा होता है, जिसने आपको वेद पुराण से जोड़ा होता है, जिसने आपको शिव महापुराण से, भागवत पुराण से, रामायण से, गीता से जोड़ा हुआ होता है, वो सतगुरु आपके बुढ़ापे में आपको मंत्र के बल से इतनी शांति प्रदान कर देता है कि संसार के लोगों की नहीं, फिर परमात्मा की ही स्मरण है। फिर संसार के लोगों का स्मरण नहीं आएगा, फिर स्मरण आएगा तो परमात्मा का। कोई स्मरण कराए, एक अवस्था के अनुसार परमात्मा की भक्ति को धारण करवाने के लिए गुरु का पद बहुत जरूरी है। और फिर निवेदन करेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग टीवी के माध्यम से आज व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हो। मान लो तुम्हारा भी कोई गुरु नहीं है ना, तो आज ही एक निर्णय करना और अपने घर में या शिवालय नजदीक में मंदिर हो, वहाँ थोड़ा सा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी को अपना गुरु बना लेना। शिव को
और भगवान देवादिदेव महादेव को जब हमने अपना गुरु बना लिया तो हमारा ये जन्म और वो जन्म, जितने भी जन्म अगर मान लो कहीं होता है, कभी कभी हो सकता है कि कर्म भोग के कारण फिर हमारा जन्म हो जाए, परंतु आप चिंता मत करो, आपका दूसरा जन्म नहीं होने वाला, क्योंकि आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी है। तो हम आपके लिए तो नहीं, परंतु हो किसी के लिए कि भाई ये जन्म वो जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म जो इस मृत्यु लोक में आप और हमको मिले। जब ये जन्म और वो जन्म मृत्यु लोक में जितने जितने जन्म आपको और हमको मिले हैं, उन सारे जन्म और भी अगर कोई मिलेंगे तो ये निश्चित है, अगर एक बार देवादिदेव महादेव आपका गुरु बन गया तो किसी जन्म में तुम्हें भटकना नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, ढोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। शिव गुरु वर्ष में केवल एक ही दिन होता होगा। हाँ, और जगह पर हम नहीं कह सकते कि और गुरु मंत्र पूरे साल मिलते हैं, अन्य जगह पर दिए जाते हैं और भी गुरुजन वर्ष भर गुरु मंत्र देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर तो केवल एक ही दिन, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु दीक्षा और शिव दीक्षा रहती है। केवल एक, और शायद केवल एक ही दिन ऐसा होता होगा, शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का दिन, जिस दिन आप लोग अपने हाथ से हमारे हाथ में श्रीफल देते होंगे और वो श्रीफल हमें देते हैं। नहीं तो केवल एक गेहूं का दाना और श्रीफल आज के दिन हम आप लोगों से हाथ में झेल लेते हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा। बाकी का पूरा साल, पूरे वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम आपसे हाथ में कुछ झेलते हैं। केवल एक आज का दिन, गुरु पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि उस दिन केवल श्रीफल या गेहूं का दाना देने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर भक्त नहीं आता। उस दिन अपने भीतर के विकारों को मिटाने के लिए, अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना व्यसन, अपनी गलत आदतें, जब हम गुरु के हाथ में श्रीफल अन्न देते हैं तब हम अपनी पूरी गलतियों को गुरु के चरणों में छोड़ देते हैं। गुरु के चरण। इसलिए वर्ष भर में आप लोग जो लाखों की संख्या में आए हो, इतनी भीड़ जो हो रही है कुबेरेश्वर धाम पर, इतना भक्तों का सैलाब अगर कहीं देखने को मिलता है, शायद आप भी सोचते होंगे कि और भी जगह पर गुरु दीक्षा ली जा सकती है, पर कुबेरेश्वर धाम पर इतनी लंबी लाइन केवल गुरु मंत्र लेने के लिए, जो कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटा, बल्कि हमारे हिसाब से तो सुबह से लेकर 10 बजे तक भी आप लोग लाइन में लगे हो तो लगभग 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगा आप लोगों ने गुरु दीक्षा, शिव दीक्षा, इतनी लंबी लंबा लोगों ने इंतजार किया। और ईश्वर को पाना और गुरु को पाना कोई सरल नहीं है। जब नामदेव जी महाराज गुरु दीक्षा लेने के लिए गए, विशोबा थिएटर जी ने कहा
इतना भीड़ लगा हुआ है, गुरु दीक्षा लेने आए हैं, इनकी थोड़ी परीक्षा तो होना चाहिए। देव एक एक धर कर सबको। नामदेव जी ने कहा हम यहाँ गुरु मंत्र लेने आए हैं, यहाँ हम कुछ महारथी खाने थोड़ी ना आए, हम तो गुरु दीक्षा लेने के लिए आए। और फिर अंत में विशोबा थिएटर जी ने कहा एक काम करो कि सबको अंदर बुलाओ, जिसने धक्का खा लिया, जिसने मार खा ली। और नामदेव जी बाहर खड़े हुए थे तो विशोबा थिएटर जी ने बुलाकर पूछा, नामदेव क्या बात है? मैं गुरु मंत्र लेने के लिए आया था, पर इतना धक्का खाना, इतना परेशान होना, इतना कष्ट झेलना। विशोबा थिएटर जी ने कहा, नामदेव जो गुरु के दरवाजे पर एक बार धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के कभी नहीं खाता। एक बार गुरु जिसको तपा लेता है, गुरु का दरवाजा अगर कोई पहुंचा और अरे हमको जल्दी जाना है, हमको ये करना है, और मालूम पड़े देरी में देरी, धक्का, लाइन लगी है, बहुत इंतजार हो रहा है, अब मंत्र मिलेगा, गुरु चरण का दर्शन मिलेगा, गुरु पाठ का दर्शन मिलेगा, कुछ और इंतजार करते रहे। फिर भीड़ भड़का धक्का। जिसने गुरु के सम्मुख में, गुरु के दरवाजे का, गुरु द्वारे का एक बार गुरु के दरवाजे का धक्का खा लिया, फिर उसे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो धक्का दे, क्योंकि गुरु के दरवाजे से मजबूत हुआ। जो ब्राह्मण बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनको गुरुकुल में जाने पर कपड़े खुद धोइए, बर्तन मांजिए, भोजन बनाइए, सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, पौधा लगाइए, वृक्षों में पानी दीजिए, सबके कपड़ों की घड़ी बनाइए, जाओ सेवा पर सेवा, सेवा पर सेवा। शिष्य से, ब्राह्मण बच्चों से जो गुरुकुल में रहते हैं उनसे गुरुजी करवाते। क्यों? क्योंकि गुरु के दरवाजे पर आया है तो थोड़ा धक्का खा लेगा। गुरु के दरवाजे पर आकर अगर मेहनत कर ली है, गुरु के दरवाजे पर आकर अगर सेवा कर ली है, तो निश्चित है कि ये दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई रोकेगा नहीं, ये निश्चित। और गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठा हो शिव सरकार, भोले सी। मेरे बाबा हे गुरु, इस जीवन में और इस गाड़ी के चार हैं पाए, इस गाड़ी के चार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ये चार चक्के हैं। और एक बात और स्मरण में रखो, गुरु को समझना और गुरु को परखना दोनों बड़ा भारी है। दुर्वासा बाबा पहुंच गए द्वारकाधीश के दरवाजे पर, आवाज लगाई, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई गुरु मेहमान रखो, मुझे अपने घर में अतिथि रखो। सूचना मिली द्वारकाधीश को कि गुरुजी आए, दुर्वासा ऋषि आए, और हमारे द्वारकापुरी में आवाज लगा रहे हैं कि गुरु मनाओ, मेहमान रखो, मेहमान रखो, मेहमान रखो। मुझे अपने घर में कोई मुझे मेहमान बना लो, कोई मुझे अतिथि बना लो, और कोई गुरुजी कोई अपने घर में बुलाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा बाबा को क्रोध बहुत आता था, और क्रोध आता था तो वो श्राप दे देते थे। अब सूचना मिली द्वारकाधीश के पास में कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई अतिथि रख लो, मेहमान रख लो। द्वारकाधीश राजा भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर मन में विचार करा, अपनी नगरी में गुरु आया, श्राप देगा तो भी स्वीकार होगा, चलो चलकर बनाते हैं।
पहुंचे, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, नमन किया। आप हमारे अतिथि बन जाओ, आप हमारे मेहमान बन जाओ। दुर्वासा जी ने कहा तुम मुझे मेहमान तो बना रहे हो, पर मेरी बात मानना पड़ेगी, हम तुम्हारी बात मानेंगे, चलो मनो मेहमान। तुम मुझे जानते हो ना, मेरे को क्या पसंद है क्या, हम सब जानते हैं, आप चलो मेहमान बनो। दुर्वासा बाबा मेहमान बन गए। दुर्वासा ऋषि कभी तो रसगुल्ला खाने को मांगे, कभी गुलाब जामुन मांगे। द्वारकाधीश बाबा ने अपनी नगरी में भंडारियों को सूचना कर दी कि जब तक दुर्वासा ऋषि द्वारका में रहें तब तक 56 तरह का भोजन बनाकर तैयार रखें। इसलिए द्वारकापुरी में आज भी 56 तरह का भोजन प्रतिदिन बाबा की उस अविरल धारा में बनता रहता है और 56 भोग द्वारकानाथ को लगता है। और मैं द्वारकाधीश पुरी के सभी विद्वत ब्राह्मणों के पावन चरणों को नमन करता हूं, उन पुजारियों को नमन करता हूं, उन पंडाओं को नमन करता हूं जो द्वारकाधीश की सेवा में, दाऊ दादा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और प्रतिदिन बाबा द्वारकानाथ को 56 भोग लगाते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडाओं को, ऐसे द्वारकाधीश के पुजारियों को, ऐसे पंडाओं को नमन करता। अब द्वारकाधीश की पवित्र भूमि पर तो रोज 56 भोग बने। एक दिन दुर्वासा बाबा जिस कुटिया में रहते थे उसमें उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, दुर्वासा ऋषि ने लगा। पूरे नगरी में बात हो गई, दुर्वासा जी की कुटिया जल गई, कुटिया जल गई। सबने पानी लाए डाले, द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आग कैसे लगी? सब आग बुझाने में लगे थे। दुर्वासा ऋषि पीछे से आके थपथपाकर पीठ को बोले मैंने लगाई। द्वारकानाथ बोले आपके घर में आपने आग लगा दी? तो कहा मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। द्वारकानाथ ने सोचा ठीक है, जो हरी अच्छा। अब उधर तो झुपड़िया जल रही थी और द्वारकानाथ से दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि मुझे खीर खाना है, अब्बी की अब्बी बुढ़ी। खीर लेने के लिए आवाज लगाई द्वारकानाथ ने, रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर द्वारकानाथ को दी, द्वारकानाथ ने खीर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर आधी खाई और आधी खाकर भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिया कटोरा। और जो खीर का कटोरा द्वारकानाथ के ऊपर दिया, देते से ही कहा कि इस खीर को पूरे शरीर पर लगा लो। द्वारकाधीश ने पूरे शरीर पर खीर लगा ली। रुक्मणी जी को हंसी आ गई, ऐसा मेहमान किस काम का जिसने तुम्हारी ही दशा बिगाड़ दी। दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और द्वारकानाथ जी से कहा आज मैं रथ पे बैठकर पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ में कोई घोड़ा और घोड़ी नहीं लगेंगे, रथ को खींचने के लिए रुक्मणी लगेगी। ये हंसी है ना, इस रुक्मणी को रथ खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी को रथ खींचने के लिए लगाया गया। भगवान द्वारकानाथ पीछे पीछे चल रहे थे। दुर्वासा बाबा हाथ में चाबुक लेकर रथ पर चल रहे थे। थोड़ी दूर रुक्मणी से रथ खींचते बना, फिर आखिरी में रुक्मणी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जल का छींटा देकर उठाया और उठाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा द्वारकानाथ, इन रुक्मणी जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इनको तुम्हें द्वारका से त्यागना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से कोसों दूर है। अगर आप लोग गए होंगे द्वारकानाथ कभी द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए तो आपने दर्शन किया होगा। और भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुझे खीर खाकर तुम्हारे शरीर पर खीर फेंकी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। कहा नाथ लगाई तो शरीर पूरे शरीर पर, पांव के तलवे में वो खीर नहीं लगी। प्रभु आपकी खाई प्रसादी थी, मैंने सोचा पांव के तलवे में कैसे लूं। दुर्वासा जी ने कहा एक गुरु अपने शिष्य को अगर जो कार्य करने को बोले, अगर वो कार्य पूर्ण तरह से शिष्य करे तो ये निश्चित है
वो बड़े से बड़े काल से भी बच सकता है। और द्वारकानाथ, आपने अपने गुरु का कहना ना माना, शरीर पर खीर तो लगाई पर पांव के तलवे को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। अगर भागवत जी में आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण करा होगा तो भागवत में वर्णन आता है कि जरा नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा था, भगवान पांव के ऊपर पांव रखकर बैठे थे और पांव के तलवे में वो बाण लग गया था और द्वारकाधीश के प्राण शरीर वो पांव के तलवे से छूट गए, पांव के तलवे से। भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुमको ये एक कवच दिया था, और गुरु कभी भी दुनिया की दृष्टि में भले लोगों को लगे कि गुरुजी ने अपना शाल दे दिया, गुरुजी ने अपना सामान दे दिया, गुरुजी ने बेलपत्र दे दी, गुरुजी ने ये दे दिया, ना ना, बिना मांगे द्वारकाधीश बाबा को मांगना नहीं पड़ा, दुर्वासा बाबा से बिना मांगे ही खीर फेंक दी थी, कवच दे दिया था। गुरु से मांगना ना पड़े और गुरु हृदय से अगर कृपा की दृष्टि ही कर दे, मुस्कुरा आनंद के साथ एक बार गुरु अगर देख ही ले तो समझ लो कि जिंदगी सवर जाए, जिंदगी सवर। अब यहां तो मांगा नहीं गया है, खीर फेंकी गई है शरीर। कई लोग कहते हैं ये शॉल तो इतना 50 रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा, गुरुजी ने जो दिया वो 200 का होगा, 250 का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, या गुरुजी ने जो दिया वो छोटा मोटा होगा, हल्का फुल्का होगा। पर गुरु शिष्य को कुछ भी हल्का नहीं देता, वो गुरु शिष्य को उतना देता है कि वो हल्के से वजनदार होता चले, हल्का नहीं देता। कितना सुंदर कहा है, एक करोड़पति व्यक्ति, एक धनपति व्यक्ति, एक अरबपति व्यक्ति, एक खूब अच्छा विद्वान से विद्वान व्यक्ति खूब पढ़ गया, लिख गया, खूब आनंद की जिंदगी में जी रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का संवाद है रामकृष्ण परमहंस जी से। आपकी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उसी समय पर कह दिया, हमारे लिए तो केवल शून्य, शून्य। हाँ, कोई बड़े ओहदे पर जाकर बैठ गया, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ गया, तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हमारे लिए शून्य। तो आपके लिए श्रेष्ठ कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर भी जाकर बैठ जाए और अपनी जिंदगी में एक बार किसी गुरु की शरण में बैठकर गुरु मंत्र ले ले तो समझ लो वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है। गुरु दीक्षा। आप कितने बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, आप मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, आप कितने बड़े अभी पद अधिकारी बन गए, आपके पास में आगे पीछे कितनी भी फोर्स लगी हो, पर यदि आपके पास में आपका गुरु का मंत्र नहीं है तो ये सारी जो डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां तो केवल पृथ्वी तक चलेगी, पर गुरु मंत्र की एक छाप इस कलेजे में, इस शरीर में, इस मन में लग गई तो वो डिग्री वहां तक चलेगी, वो डिग्री है। गुरु मंत्र केवल मंत्र नहीं है, गुरु दीक्षा केवल दीक्षा नहीं है। गुरु ने आपके ऊपर छाप लगा दी है कि तू अब शिव का हो गया, शंकर का हो गया, शिव का, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। तुम लोग सब बाहर से आए हो? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। अगर बाहर से आए हो तो यहाँ से जाते जाते आप लोग रोड पे से जब चलो तो देखना पेड़ों के ऊपर सफेद कलर पुता रहता है। जंगल में कहीं जाओगे तो पेड़ों के ऊपर रास्ते रास्ते में सफेद कलर थोड़ा थोड़ा सा पट्टा पुता रहता है। क्यों पुता रहता है?
क्योंकि वन विभाग वालों ने कह दिया ये पेड़ सरकारी है। ये पेड़ सरकारी है, ये पेड़ गवर्नमेंट का है, इस पेड़ को कोई काट नहीं सकता। आप जरा विचार करिएगा, सफेद पट्टा पेड़ पर लगा तो पेड़ को काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु दीक्षा का मंत्र कानों में पड़ जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि तुमको मिटा सके। और गुरु दुर्वासा बाबा ने जैसे खीर दी, शरीर पर लगाई, खीर दुनिया की दृष्टि में खीर थी, केवल दुनिया की दृष्टि में वो खीर है। पर मेरे दुर्वासा जी ने खीर नहीं दी थी, मेरे गुरु बाबा ने तो कवच दिया था, उस कवच को धारण करना था। और गुरु अगर कोई चीज दे दे तो समझ लेना कि वो करोड़ों की है, वो कवच के रूप में हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमको बचा जाता है, ऐसे देता ही। बस अपने जीवन को शिव के रंग में रंगना। अब एक बार हमने ये बात कह दी थी कि अपने जीवन को शंकर के रंग में रंगना, तो लोगों ने पूछा शिव जी का रंग कौन सा? शिव जी का रंग कौन सा? अच्छा जाने तो पानी का रंग कौन सा होता है? पानी का कोई रंग होता है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। शिव जी को चढ़ता क्या है? जल। जल का रंग नहीं होता, शिव का कोई रंग नहीं है। जो जिस रंग में रंगना हो उस रंग में शंकर को रंग सकता है। जल को लाल कलर डाल दो लाल हो जाएगा, पीला डाल दो पीला हो जाएगा, काला डाल दो काला हो जाएगा, हरा डाला हरा हो जाएगा, गुलाबी डाला गुलाबी हो जाएगा। तुम जिस रंग में रंगोगे उसको वो रंग। जल और देव अधिदेव महादेव ऐसा ही होता है। ऐसे एक छोटा सा गरीब, कितना सुंदर व्याख्यान आया, कड़प भील रहता वन में, लोगों को शिव जी की आराधना करना देखा, उसने भी सेवा करना चालू करी, मुंह में पानी भर लिया क्योंकि लोटा नहीं था जल चढ़ाने, लोटा नहीं। हमको एक स्मरण आ रहा है, सोमानी जी कथा कराए थे परली बैजनाथ में, और परली में कथा चल रही थी, सोमानी परिवार कथा कराया था। अब सोमानी जी बोले गुरुजी दर्शन के लिए चलना है। हमने कहा बिल्कुल चलो। दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा एक छोटी सी लड़की थी, लगभग उसका उम्र होगा 6-7 साल की, 7 साल उम्र होगा उसका, 7-8 साल अपन मान। सब हाथ में दूध और जल लेकर खड़े थे उस बाबा देव अधिदेव महादेव परली श्री बैजनाथ जी को चढ़ाने, सब खड़े थे। और एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी का हाथ पकड़ी थी, उसके हाथ में जल का पात्र नहीं था, उसके पास में खुद का एक छोटी सी फ्राक पहनी थी, जिस फ्राक में ऐसी बद्दी लगी थी, बद्दी में से एक रुपट्टा निकला हुआ था पतला सा। वो रुपट्टा आगे का भाग उसका गीला था, उस गीले रुपट्टे को पकड़ी हुई थी। हमको लगा कि अभी तो ऐसा मौसम भी नहीं है कि पानी में गीला हो गया हो, तो हमने सोमानी जी से कहा सोमानी जी जरा रुको, मेरे को इस बेटी से बात कर। हम बेटी के पास गए, उससे कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसने कहा सियोर वाला महाराज। हमने कहा तो हमने पूछा बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहा कपड़ा। तो तुम ऐसी क्यों पकड़ी हो? कहा गीला है। हमने पूछा गीला क्यों करा है? मम्मी बोली थी कि एक हाथ मेरा पकड़ के चलना, भीड़ है, दूसरे हाथ में मेरे पास लोटा नहीं था, मैंने अपना जल कपड़े में भर लिया, अंदर जाऊंगी तो बाबा पे निचोड़ आऊंगी।
अब ईमानदारी से बोलो, बाबा सोने का लोटा और चांदी के लोटे देखेगा क्या? मेरे बाबा हीरे का चूड़ा, हीरे के लोटे, आभूषण, सोना और चांदी का लोटा मेरा बाबा नहीं देखेगा। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारा निर्मल भाव देखेगा, उस बच्ची का कोमल स्वभाव देखेगा जिसमें कोई कपट नहीं है। शिव जी को रिझाने के लिए उसके पास जो था वो समर्पित करने के लिए चली। शिव और जल और गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ओगड़ बाबा को भील ने अपनी आंख निकाल कर चढ़ा दी, जूते से मंदिर साफ कर रहा, शिव जी उस पर कृपा कर देते। मुंह में से पानी भर कर छोड़ दिया, शिव उस पर कृपा कर देते। ऐसे हैं जिनको बेर अति प्रिय है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग सब बहुत वन क्षेत्र में रहते हैं, पूरा जंगल क्षेत्र है बस्तर, और इस वन क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में आम भी मिल जाता है, और एक फल वन क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है जिसको बेर कहते हैं। अब हमारे उधर तो इसको बेर कहते हैं, तुम्हारे इधर बेर कहते हैं, बोर कहते हैं, क्या कहते हैं? जम के बोलो, बेर कहते हैं। आता है इधर? बोलो तो जम के आता। दो देव ऐसे हैं जिनको बेर अति प्रिय है। एक मेरे देवाधिदेव महादेव और दूसरे मेरे अयोध्या के श्री रामचंद्र भगवान, जिनको बेर की प्रियता। और इतनी प्रियता बेर की है मेरे राम जी को, इतनी प्रियता मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को है। इस बेर के पीछे माँ जगत जननी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, और आप लोगों को भी उस प्रश्न का उत्तर स्मरण में होना चाहिए। जगत जननी मां अम्बा जगदम्बा एक बार भगवान शंकर जी के साथ में भ्रमण करती हुई महाकाल वन में पहुंच गए। पार्वती मैया शिव जी के साथ में नंदी पर सवार होकर जब महाकाल वन में पहुंची और भ्रमण कर रही थी, भ्रमण करते करते मां पार्वती जी का साड़ी का थोड़ा सा भाग बेर की झाड़ी में उलझ गया। और बेर की झाड़ी में मां पार्वती जी का जब साड़ी का भाग उलझा, पार्वती मैया उसको सुलझाने लगी और देवाधिदेव महादेव थोड़ा सा आगे निकल गए। पार्वती मैया बेर की झाड़ी से अपने पल्लू को सुलझाकर वापिस शिव जी के पास आ गईं और उनके चरण पकड़कर महाकाल वन में मां पार्वती जी शंकर जी के पास बैठ गए। बाबा ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, इतने कांटे लगे हुए हैं, इतनी उलझन बनी हुई है, और फिर भी आपको बेर इतना प्रिय क्यों है? आपको ये बेर इतनी प्रियता क्यों है? आपको इस बेर की इतनी प्रियता क्यों? जब ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, इसमें कांटे इतने लगे हुए हैं, ये उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, तो भी आपको बेर से इतना प्रेम क्यों है? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार
जैसे बेर की झाड़ी उलझी हुई है, वैसे ही ये पूरा संसार सागर उलझा हुआ है। पर उस उलझे हुए संसार सागर में भी जैसे बेर पूरी झाड़ियों में उलझा रहता है, पर बेर उस झाड़ी में अपने आप को संभाल कर रखता है और वो बेर एक दिन मेरे पास पहुंच जाता है। उसी तरह जिसने पूरे संसार में भ्रमण कर कर भी, संसार के लोगों के साथ रहने के बाद भी, संसार के जीवों में उलझने के बाद भी जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा कर रखता है, शिव कहते हैं वो बेर की तरह मुझे स्वीकार होता चला जाता है।